सोचो एक कलीसिया के अंदर अगर जवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से नंबर ले रही हैं, रात भर चैट करते हैं और एक दूसरे को चर्च में लाइन मार रहे हैं, तो मुझे बताइए पवित्रता कहां रही? वेयर इज होलीनेस? आज आपको पता है कितने जवानों की हालतें खराब है। वो आपको अपना फोन नहीं दे पाएंगे। आप मांग के देखो, ब्रदर मुझे आपका फोन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4 कोड, इतने लॉक लगा के रखे हैं, और वो लॉक लगाने के लिए भी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी डाउनलोड करके रखा है। आप सोच सकते हैं हम कहां पहुंच गए हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप अपना फोन घर जाके से पलंग पे फेंक दो, जिसको यूज करना है करो? लोग बाथरूम में लेके जाते नहाने के लिए। ट्रस्ट मी, क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इट इज नॉट अ क्रिश्चियन कल्चर। मुझे ऐसा लगता है कई बार जब यीशु के सामने स्त्रियां गुजरती होंगी तो वो उनको देखकर एक बात सोचता होगा, ये मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैं एक दिन मरूंगा। क्या आप जितने जवान लोग हैं, स्पेशली यूथ हैं इस चर्च के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इन बातों में प्योर हैं? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं व्यभिचार हो जाने के बाद खुदावन उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन उनका मन सालों तक उन्हें दोष देता रहता है। विवेक उन्हें कंडेम करते रहता है। हर दिन वो यूसुफ के पास आके कहती थी चल चल चल, लेकिन यूसुफ एक ही बात, नहीं नहीं नहीं। एक दिन तो उसने यूसुफ को ऐसे पकड़ा, और जानते हो यूसुफ क्या कह के भागा? क्या मैं ये काम जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है मैं ये करूं? आप जानते हो सेकंड लेसन जो यूसुफ ने अपने जीवन में सीखा था वो ये था, खुदा देख रहा है। जिस दिन आपने अपने जीवन में ये लेसन सीखा ना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं आपको सच कहता हूं आपके जीवन शैली बदल जाएगी। कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उस आदमी के अंदर, कोई पवित्र आत्मा नहीं था, सिर्फ अपने बाप से थोड़ा बहुत उसने इब्रियों के परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर देखिए परमेश्वर का भय था। कुछ लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं। भाई हर व्यक्ति कमजोर है, मती में लिखा है शरीर कमजोर है परंतु आत्मा बलवंत है, लिखा है। हर व्यक्ति कमजोर है, मैं नहीं, बाइबल कहती है ये बात। मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा इस शरीर का दुश्मन है? नहीं यार, ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इसके विरुद्ध कैसे हो सकता है? हम में से बहुत सारे लोग शरीर को सिर्फ मांस और लहू की तरह देखते हैं, लेकिन बाइबल जहां पर शरीर कहती है इट मींस मनुष्य की स्वयं की इच्छाएं, अ सेल्फ लाइफ। पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध है। परमेश्वर आपके, पवित्र आत्मा आपके शरीर के विरुद्ध नहीं है। जो शरीर के अंदर आपकी मजबूत विल्स हैं कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, वो उससे लड़ता है। आपके शरीर से उससे बड़ा प्यार है, क्योंकि लिखा है कि ये उसका मंदिर है। यूसुफ वहां से भागा, और जानते क्या छोड़ के भागा? अपनी शर्ट। बोलिए शर्ट। वो छोड़ के भागा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं इस लड़की के अंदर, ये लड़की खुद नहीं थी, कोई दुष्ट आत्मा थी। और जानते हो उस दुष्ट आत्मा को उसने क्या पकड़ा? शर्ट। आज भी दुष्ट आत्माएं, उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वो पवित्रता जो यीशु ने आपको दी है ना, वो शर्ट, मसीह की वस्त्र, वो उसको खींचना चाहती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए जब तक आप जिंदा हो, याद रखना आपके गवाही को खराब करने की बहुत कोशिश की जाएगी। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जब प्रभु यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो लिखा है यहूदी लाजर को मारना चाहते थे। परमेश्वर का काम हर बार शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द बाइबल सेज पहली चीज उसने फेस की जलन, और अब दूसरी चीज वो फेस कर रहा था व्यभिचार।
और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस जब लग गए, वो जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद अब उसके सामने एक और परीक्षा आई, और वो था अकेलापन।